इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है और हम किस में पैसे बना सकते हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए कौन सी ट्रेडिंग परफेक्ट है। इन दोनों में ही ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। आप चाहें तो एंजल वन में जाकर के अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक आपको दिया हुआ है, आप उस लिंक की मदद से एंजल वन में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। आप चाहें तो जीरोधा में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। नंबर 1, टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों टाइप की ट्रेडिंग में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है टाइम। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन में ही पैसे बनाते हैं और एक दिन में ही पैसे गंवाते हैं। वहीं आप स्विंग ट्रेडिंग में कुछ हफ्तों में पैसे गंवाते हैं और कुछ हफ्तों में ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। नंबर 2, रिस्क। तो एग्जांपल के लिए अगर स्विंग ट्रेडिंग में 50% का रिस्क है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 75% का रिस्क है। रिस्क के परसेंटेज आपके एनालिसिस पर होते हैं कि आपने मार्केट को कितना सीखा है और इसको अच्छे से कितना समझा है, और उसी के हिसाब से आपका रिस्क का परसेंटेज बढ़ता या घटता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। मान लीजिए अभी आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी स्टॉक में कुछ पैसे लगाए हैं और आपको लगता है कि कुछ घंटों के बाद इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, और आपके पैसे लगाते ही होता उसका बिल्कुल उल्टा है और स्टॉक का प्राइस अचानक नीचे चला जाता है और वह वहाँ से धीरे धीरे और भी नीचे जाने लगता है और आपका लॉस बढ़ते ही जा रहा है। तभी आपको दिखता है अब तो मार्केट बंद होने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपको लॉस बुक करना ही पड़ता है और आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किए होते तो आपका लॉस जरूर दिखता, लेकिन वो आपकी कोई कंपल्सन नहीं होती कि आपको वो लॉस बुक करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम है। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे गई है तो आप इस स्टॉक को कुछ दिनों के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं, और जब इस स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाएगी तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ घंटे का ही टाइम मिलता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में टाइम आपके हाथ में रहता है। नंबर 3, प्रॉफिट। देखिए आप कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपको अगर जल्दी प्रॉफिट अर्न करना है तो वो इंट्राडे से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझकर और पूरा एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो तो आप कुछ घंटों में ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना भी जानते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से आप जल्दी पैसा नहीं बना सकते। स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 वीक वेट करना पड़ेगा। वहीं एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर हफ्ते में 3 से 4 बार पैसे बना लेता है, इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना पसंद करते हैं। नंबर 4, टाइम। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम डेली 2 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ता है, और अगर आप बिगिनर हो और हाल ही में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम भी देना पड़ सकता है। 5 से 6 घंटे तक लगातार मोबाइल या लैपटॉप में स्क्रीन को देखने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सी छोटी छोटी दिक्कतें आने लगती हैं, लेकिन अगर पैसा है तो भाई कोई भी दिक्कत को ठीक किया जा सकता है, और बिना पैसे के अगर कोई दिक्कत आए तो फिर कैसे ठीक करेंगे। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल तक आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप डेली के 1 से 2 घंटे देकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 से 2 दिन का टाइम देना है और फिर 1 से 2 हफ्ते तक आराम से बैठना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 1 से 2 हफ्ते तक फ्री हो जाएंगे। लेकिन इंट्राडे में आपको डेली एनालिसिस करना है और डेली ट्रेडिंग करना है। नंबर 5, स्किल्स। देखिए स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए आपको स्किल्स भी दोनों में अलग अलग चाहिए। इंट्राडे में प्रॉफिट करने के लिए आपको डेली सीखते रहना होगा, चार्ट पैटर्न्स को समझना होगा, कैंडल स्टिक्स को अच्छे से जानना होगा। लेकिन वहीं पे आप स्विंग ट्रेडिंग में 102 दिन टाइम देकर और अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके अपना ट्रेड ले लेते हैं और 1 से 2 हफ्ते वेट करते हैं। नंबर 6, बिगिनर वर्सेस एक्सपर्ट। अगर आपने हाल ही में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप कुछ दिनों से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख रहे हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ ही दिनों के भीतर आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लॉस कर देंगे। चलिए तो मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है और आपने उस पैसे को इंट्राडे में लगाया, तो एक दिन में 20 से 30% तक आप उस पैसे को लॉस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप उस पैसे को स्विंग ट्रेडिंग में लगाते हैं तो लॉस या प्रॉफिट आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो उस लॉस को बुक कर सकते हैं या फिर कुछ समय का वेट करके उस लॉस को आप प्रॉफिट में भी बदल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बस कुछ घंटे का टाइम मिलता है, आप उसमें लॉस करो या प्रॉफिट। नंबर 7, कैपिटल।
देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 5x का लीवरेज भी मिल जाता है, मार्जिन भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करोगे तो वो 10,000 रुपये 50,000 में बदल जाएगा और आप 50,000 रुपये का ट्रेड लेकर अपना लॉस या प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग में आप 5 से 10,000 रुपये में प्रॉफिट नहीं बना सकते। हाँ, इतने पैसे से आप स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जरूर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना सकते। स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए आपके पास 50,000 रुपये से लेके 1 लाख तक का कैपिटल कम से कम होना चाहिए, तब जाकर आप हर महीने अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए आपको सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत चलती है, लर्न मोर अर्न मोर। इस वीडियो में हमने 7 डिफरेंस देखे इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बीच में। इस वीडियो में मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। देखिए, अगर आप जानते हो या समझते हो तो दोनों ही ट्रेडिंग आपके लिए परफेक्ट हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए दोनों ही ट्रेडिंग नुकसानदायक हो सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको केवल डिफरेंस बताया है कि दोनों ट्रेडिंग्स में क्या क्या समानताएं हैं या क्या क्या डिफरेंस हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सबसे सही रहेगी और आप कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास दिन में केवल कुछ ही घंटे फ्री रहते हैं और आपके पास कैपिटल भी कम है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाओगे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, क्योंकि पैसे कमाने के लिए अच्छे से सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से पैसे नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपके पास कम टाइम अवेलेबल है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो आपने कुछ पैसे तो सेव करके रखे ही होंगे, तो आप उन पैसों से यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ना तो ज़्यादा टाइम देना है और ना ही पूरे दिन रिसर्च करते रहना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक चीज़ से और बचेंगे, जो होता है इमोशनल पेन, क्योंकि एक ट्रेडर ही इस पेन को समझ सकता है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं और हमें प्रॉफिट होता है तो अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, और जब लॉस होता है तो एक अलग ही लेवल की निराशा भी होती है, और इसी को इमोशनल पेन कहा जाता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इससे भी बच सकते हो, और आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं होगा और ना ही आप ज़्यादा गुस्सा करोगे, और आप फैमिली के साथ भी अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे और अगर उसमें आपको लॉस हो जाता है तो आपकी फैमिली लाइफ भी उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए इन दोनों ट्रेडिंग्स में से कौन सी ट्रेडिंग ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी इस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी ज़्यादा रोचक बातें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट टाइम।